आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। आईसीएसई बोर्ड का ये बुक है एम एल अग्रवाल का। तो हम लोग आज करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सारे फैक्टराइजेशन है, 1 to 18 तक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें वही जो हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, वही आपको फार्मूला लगेगा। और शायद एक दो क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट वाला लग सकता है। एज इट इज़ पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन मोस्टली आपका ये बन जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए तो ये हम लोग का क्वेश्चंस है, ठीक है ना, दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये है, कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हमने लिया है, एक्सरसाइज 4.4 का है। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग में x² + 5x + 6, ठीक है। तो मिडिल टर्म हम लोग को स्प्लिट करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है 1 6 हो जाएगा, 6 को 3 2 जा 6, तो 3 और 2 में हो जाएगा। 3 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है। तो सेम एज इट इज़ है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। तो आप लिख लीजिए। तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, x² + 5x + 6। तो हम लोग लिख सकते हैं x² + 3x + 2x, 5x हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, 6 रखा। अब यहाँ देखिए कॉमन निकाल सकते हैं x, तो x + 3 बचेगा। और यहाँ आप कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो x + 3 बचेगा। x + 3 दोनों में कॉमन है, तो निकाल लीजिए। x + 3 आपने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा x + 2। तो यही हम लोग का एज इट इज़ आंसर हो गया। आप इसके ज़रा सेकेंड पार्ट में चलते हैं। देखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, x² - 8x और +7। तो 7 हो जाए 7, तो हम लोग को 8 लाना है प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे आपको आ जाए 7। तो हम लोग चलते हैं 1 और 7 में इसको तोड़ते हैं, 1x और 7x। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं x² + x - 7x। 1 में से 7 जाएगा, 1 में से 7 नहीं, 1 और 7 को हम लोग दोनों माइनस में करें तो प्लस में आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को माइनस में आप लीजिए, प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आ गया, और +7। देखिए इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x - 1, और ये माइनस में अगर हम 7 कॉमन निकालें तो देखिए क्या बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस निकल गया, तो यहाँ बचेगा माइनस से 7 तो बाहर निकल चुका है, तो 1 बचेगा। तो एज इट इज़ दोबारा रिजल्ट आएगा, x - 1 हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, x - 7। तो देखा आपने, इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया बहुत आसानी से। कुछ ऐसा नहीं है, लग रहा है कि बहुत पेचीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग का हो गया। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या करना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है x² 6x - 7। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, x² + 6x - 7। अब देखिए इसको ब्रेक डाउन कीजिए, ये 7 है और हमको 6 लाना है, प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 7 आना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 में से घटा दीजिए तो चला जाएगा बहुत आसानी से। x² + 7x - x, 7 को 1 से किया तो 7 आए, और 7 से 1 घटाया तो 6 आए, और माइनस आपका 7। तो देखिए एज इट इज़ क्या आया, x कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा। तो x + 7 दोनों में कॉमन है, तो आप x + 7 को निकाल लीजिए, क्या बचेगा, x - 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है y² - 7y और 18। देखिए 7 लाना है हमको, 18 को प्लस माइनस करके। तो देखिए 9 2 = 18, तो 9 और 2 के फॉर्म में बैठ गया। तो आप इसको एज इट इज़ बैठा सकते हैं, y² + 7y - 18 आप लिखिए। देखिए y² + 9y
9 टू ज़ा 18 होता है, तो आप चाहें तो 9 में से 2 लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 जो आपको दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 7, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 है, वाई स्क्वायर प्लस 7, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 2y। देखिए तो ये 9 टू ज़ा 18 और 9 में से 2 7 आ गया और -18 यहाँ रहा। अभी देखिए कॉमन लेना चाहे तो y, तो y प्लस 9 आपको रहेगा, और यहाँ 2 कॉमन लेना चाहेंगे तो y प्लस 9 एज इट इज़ आ गया। y प्लस 9 दोनों में कॉमन आ गया, तो y प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y माइनस 2, तो एज इट इज़ ये आंसर आ गया। तो कुछ विशेष नहीं था, बहुत इजी था, ठीक है ना। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले पड़ाव की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं चौथे नंबर पे। देखिए चौथा नंबर कहता है 2x² माइनस 7x प्लस 6, तो 6 2 ज़ा 12। हमको 12 को ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट आए। तो देखिए 12 है और 7 लाना, तो 4 3 ज़ा 12 फॉर्मेट में देखिए बैठ गए। 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो वैसे हमने किया 2x² माइनस 7x प्लस 6 रहने दिया, 2x², 7 को थोड़ा -4 -3 और प्लस 6। अब देखिए एज इट इज़ इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 2x आपका कॉमन निकल सकता है, तो 2x से तो x बचेगा और 2 2 जा तो -2 बचेगा। वैसे ही देखिए यहाँ -3 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा x, और 3 2 जा 6 तो बचेगा -2, एज इट इज़ रहा। अब देखिए चूंकि x -2 दोनों में है तो x -2 को कॉमन आप आसानी से ले सकते हैं, बचेगा 2x -3 जो कि हमारा आंसर रहा। तो देखिए कितने आसानी से ये बन गया, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो ये बहुत आसानी से देखिए 6x² प्लस 13x माइनस x, तो 6x को एज इट इज़ रखा है, देखिए 13x और -5, ये तो क्वेश्चन है 6 5 जा 30, ठीक है। तो 30 को हमको ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करने पे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमको 30 आना चाहिए। तो देखिए हमने 15 और 2 में तोड़ दिया, 15 दूनी 30, ठीक है ना। इसको हमने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि आप चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए 6 5 जा 30 है ना, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 आएगा। तो 30 को हम लोग क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। ये देखिए ऐसे एलसीएम लेते थे। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 5 जा 15 आ गया, 5 3 जा 15 आ गया और 3 1 जा 3 आ गया। अब जरा गौर से देखिए 5 3 जा 15 और 2, तो 15 को 2 से करेंगे तो 30 आएगा और 15 - 2 करेंगे तो 13 आएगा। तो दोनों तो फॉर्मेट हमारे बैठ गए, तो इसलिए ये फॉर्मेट में हम यहाँ अप्लीकेबल कर देंगे। अब देखिए ये 6x² है, तो इसमें से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 3 जा 3x बचेगा और -1 यहाँ कुछ भी है तो सारा कॉमन निकल गया। प्लस देखिए यहाँ हम चाहें तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 3 जा 3x बचेगा और ये -1 बचा। अब देखिए एज इट इज़ क्या आ गया, 3x -1, ये दोनों में प्रेजेंट है, ले लीजिए 2x + 5 तो बचेगा 2x + 5, ये रहा, ठीक है। अच्छा देखिए एक पार्ट हम लोग का छूट गया था ऊपर में, थोड़ा सा पेपर आगे बढ़ गया, तो इस वाला पार्ट को भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है पेचीदा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए तो इस वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है y² -7y -18 है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को लिखिए, फैक्टराइज करता है y² -7y और -18, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये भी 9 2 जा 18 आ रहा है, बहुत आसान है, कोई विशेष ऐसा नहीं है। 9 2 जा 18 आ रहा है, तो 2 में से 9 घटा दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। y² प्लस 2y -9y, 2 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और -18 आ गया। यहाँ देखिए y हमने कॉमन लिया तो y + 2 बचेगा, और यहाँ 9 हमने कॉमन लिया तो y + 2, 9 2 जा 18 होगा। तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया y + 2, देखिए आ गया, और ये बन गया आपका y -9। तो इजी तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है ना। अब इसके सेकेंड पड़ाव की तरफ चलिए, जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है उस पर बहुत इजी है, ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a² -3a और -54। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ 54 1 जा 54 होता है, तो 54 को हमको ब्रेक डाउन करना है, तो 54 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो 3 आए प्लस माइनस करते हैं। देखिए 9 6 54 आ गया, सीधा हिसाब है, 6 9 54 हो गया, तो 6 9 का कॉम्बिनेशन बैठा दीजिए, बहुत आसान तरीका है। a² माइनस आप कर दीजिए 9a
और प्लस 6 से, ये देखिए 6 में से 9 घटेगा तो -3, 6 पहले भी आप लिख सकते थे, और -54। अब देखिए ये कॉमन आ जाएगा ए, तो क्या बचेगा a-9 और प्लस 6, तो a-6 9 54, 6 9 जा 54 होता है। तो हमारे पास क्या आया, a-9 ये रिजल्ट आया, और बचा a+6। तो एज इट इज़ ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अब 5वें पायदान पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है या पेचीदा है। देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है, देखिए 6x स्क्वायर 11x 10, ये देखिए 10 6 जा 60, 60 को हमको तोड़ना है कि 11 आना चाहिए। तो देखिए 15 4 जा 60, बहुत आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। आप वैसे ही फैक्टर कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, और ये नंबर को अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म हम लोग को स्प्लिट करना होता है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने यही पढ़ा था। आप देखिए 6x स्क्वायर 15x -4 4x -10। अब देखिए इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है 3x कॉमन आने का। तो 3x कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो 3 2 जा 6, और यहाँ x बचेगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यहाँ देखिए -2 कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा 2x, और ये माइनस बाहर आ गया तो +5, तो 2 5 जा 10 हो गया। तो देखिए दोनों में कॉमन आ गया, तो एज इट इज इसको भी बाहर निकाल दीजिए, 2x + 5 ब्रैकेट में रहेगा, और ये रिजल्ट रहेगा 3x - 2। तो देखा आपने, बहुत आसानी से इसका भी फैक्टर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहना चाह रहा, 6x स्क्वायर -7x और -3। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 6 3 जा 18, 18 आया आपको बताते हैं, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। देख रहे हैं 9 2 जा 18, बहुत आसानी से देखिए बैठ गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो 9 2 जा 18 हम लोग कर सकते हैं 9 दूनी 18 के फॉर्मूले, वही बैठा दीजिए, कुछ है नहीं। 6x स्क्वायर -2x और +2x कीजिए, और -9x, क्योंकि 2 में से 9 घटेगा तो -7 होगा, और -3। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ सकता है, 2 3 जा 3x बचेगा, और 2x बाहर निकल गया तो +1 बचेगा। इसमें कुछ नहीं है तो -3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि x तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। चूँकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो दोनों माइनस में है, तो दोनों प्लस में बदल जाएगा, 3 बन जाए 3। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, 3x + 1 ये रिजल्ट आया, और ब्रैकेट में बचा 2x और -3। देखिए कितनी आसानी से ये सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि इसका 5 पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहना चाह रहा है 6 नंबर। तो 6 नंबर को हम लोग देखिए, तो हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर -x -6, ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, 6 दूनी 12, 12 को तोड़ना है कि 1 आना चाहिए। तो आप ऐसे कर दीजिए, 4 3 12 कर सकते हैं, आसानी से 1 आ जाएगा, उसी फॉर्मूले में तोड़ दीजिए। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -x -6 हो गया। अब देखिए गौर से देखिए, 2x स्क्वायर 4 3 12 -4x और +3x, 3 में से 4 घटाएंगे तो -x और -6 आ गया। तो एज इट इज़ ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और -2 बचेगा। यहाँ देखिए 3 कॉमन निकालिए तो x -2 बचा। तो एज इट इज़ देखिए x -2 आपका कॉमन बाहर निकल गया, क्या बचेगा 2x और +3, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 1 - 18y और -63y², ये है। तो अब इसको ब्रेक डाउन कीजिए, 63 को 1 से करेंगे तो ये आपका 63 आएगा।
तो हमको प्लस माइनस करने पे 18 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ें, तो देखिए अगर हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 63, और माइनस कर दे तो 18 आ जाएगा। तो वही प्रोसेस आप लाइए, 1 और प्लस 3y और माइनस 21y। ये देखो 3 में से 21 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 3 × 3 3 2 6 63 आ गया। तो प्रोसेस करेक्ट रहा, और 63y²। देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालिए, 1 + 3y बचेगा। यहाँ कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, 21 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 21 कॉमन आप लेंगे तो क्या बचेगा, y को भी कॉमन साथ में ले लीजिए, तो 21y लेंगे तो क्या बचेगा 1, चूँकि दोनों माइनस में है तो दोनों निकल जाएगा, तो प्लस में बचेगा 1 और प्लस 3y बचेगा। 21 3 जा 63 हो जाता है। देखिए दोनों में मैच कर गया, इसको ले लीजिए, 1 + 3y ले लिया, क्या बचा 1 - 21y। ये हमारा आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है 2y² + y - 45। अब देखिए 45 2 जा क्या हो गया 90 हो गया, 45 2 जा हमारा हो गया 90। 90 को हम लोग को तोड़ना है कि हमारे पास प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग कर सकते हैं 10 9 जा 90, इस रूप में। देखिए इस रूप में तोड़ दीजिए, 10 9 में 90, 2y² + 10y - 9y। 10 9 में 90 हो गया, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, और -45। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2y, तो 2y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y, और प्लस बचेगा यहाँ 5, क्योंकि 2 5 जा 10y। वैसे ही अगर आप 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y, और 9 5 जा +5। ये देखो y + 5 तो कॉमन हो जाएगा, y + 5 कॉमन आपने निकाल लिया, क्या बचेगा 2y - 9। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए ऐसी चीज़ कितनी आसानी से हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, लग रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पहले लिखिए, 5 - 4x - 12x²। ये क्वेश्चन रहा। अब देखिए इसको फॉर्मेट को पहचानिए। देखिए 12 × 5 = 60, 60 है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन में 60 लाना है, और प्लस माइनस में हम लोग को 4 आना चाहिए। तो प्लस माइनस में 4 आने का तरीका आपको 10 × 60। ये देखिए 10 6 जा 16 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो वही फॉर्मेट आप तैयार कर दीजिए, 5 और 10 6 जा हम लोग को माइनस लाना चाहिए, तो -10x और प्लस 6x। 10 6 जा 16, 12 × 5 = 60, ये भी हो गया। 6 में से 10 घटेगा तो -4 हो गया, और -12x²। देखो फॉर्मेट बैठ गया। 5 कॉमन लीजिए तो 1 - 2x हो गया, 5 दूनी 10, और प्लस अगर 6x कॉमन लेते हैं तो 6 6 1, और 6 2 जा 12, यहाँ 2x बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 - 2x, ये रिजल्ट रहा, और 5 + 6x, ये रिजल्ट है। 1 - 2 चूँकि दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए तो 5 और 6 बचेगा, उसको हमने छोड़ दिया एज इट इज़। अब चलिए हम लोग चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। ये भी देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है x 12x + 7 और -10। तो इसको सॉर्ट आउट पहले कर दीजिए, ब्रैकेट को हटाइए, 12x² और प्लस 7x और -10। देखिए क्वेश्चन रहा। तो अगर हम लोग इसको क्वेश्चन की बात करें तो देखो 12 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, 120। अब हम लोग को प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। ऐसा संख्या हम लोग को पता करना है कि 7 कैसे आए। तो देखिए 120 हो गया, 12 दहिया 120 होता है। तो 120 को हम लोग चाहें तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हम लोग को बीच में 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आएगा इसको आप लोग देखिए कि 7 आने के लिए हमको क्या प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम लोग का 7 आ जाए। तो ज़रा गौर से देखिए, 15 8 120 है, ठीक है ना, 15 8 120 होता है, इस हिसाब से बैठ जाता है। और घटाएंगे तो ये, हाँ उसी फॉर्मेट में अप्लाई है। देखिए 12x² प्लस
15x माइनस 8x, ये देखिए 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और माइनस देखिए 10 ऑलरेडी यहाँ पहले है दिया हुआ है। अब देखिए इसको गौर से देखिए, अगर 3 के टेबल में करते हैं तो निकल जाएगा 3x कॉमन निकलेगा, तो 3 चौको 12, 4x बचेगा, और 3 पच्चे 15 प्लस 5 बचेगा। इसमें देखिए अगर बात करते हैं तो 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 4x, 2 चौका 8 और 2 पंच 10, 5, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस में हो गए, ये दोनों सिमिलर टर्म हो गया, तो इसको पहले कॉमन ले लीजिए। 4x प्लस 5 बहुत आसान तरीके से कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचा, 3x माइनस 2 बचा, इसको दूसरे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कोई विशेष नहीं है। देखिए ब्रैकेट है तो थोड़ा हम लोग ब्रैकेट इसको हटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ब्रैकेट हटाने पे कुछ हम लोग का रिजल्ट आएगा। देखिए तो इसको तोड़ते हैं, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2x। ये देखिए तो क्या आ जाएगा, ये 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये देखिए ये ब्रैकेट हम लोग का आ गया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, चूँकि 8 और 2x दोनों सेम है तो हम लोग इसको 10x में भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो 10 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। देखिए तो इस हिसाब से अब हम लोग करते हैं। ये देखिए 16, 8 और 2 10 माइनस 8x और माइनस 2x इकट्ठा करिए और प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ कॉमन हम लोग चाहे तो ले सकते हैं। 8 दूनी 16, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस, हाँ देखिए यहाँ कॉमन निकाल सकता है। ये देखिए 8 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं यहाँ से, ये देखिए 8 हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स। ये देखिए 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8x माइनस, अगर यहाँ x कॉमन निकालते हैं माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 2 और माइनस एक्स, ये भी सेम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और यहाँ 8 माइनस एक्स। तो देखिए कितनी आसानी से ये भी सवाल हम लोग का हो गया, 2 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। प्रोसेस तो सही है ना, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये रहा 16 रहा, ये 8x रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, एज इट इज रहा 16, इसको रखेंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है ना, 8 2 माइनस एक्स माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, माइनस 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 प्लस, हाँ ठीक है, करेक्ट है। हमें लगा कि साइन उनका कोई प्रॉब्लम वगैरह है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं, साइन का प्रोसेस हम लोग का करेक्ट है। चलिए तो अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये भी बहुत आसान लग रहा है। 60x स्क्वायर माइनस 70x और माइनस 30, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 3 18, 1800 आ गया। अब इस 1800 को हम लोग को तोड़ना है। ठीक, 1800 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 70 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे हम लोग को 70 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे ब्रेकडाउन किया जाए। चाहे तो हम लोग इसको कॉमन भी कुछ ले सकते हैं, कॉमन लेके भी निकाला जा सकता है। तो देखिए कॉमन पहले हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, 10 कॉमन लेने से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा हल्का कर देते हैं हम लोग। देखिए 10 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। देखिए ये इजी थोड़ा सा हो गया। अब देखिए आ गया 6 या 18, ठीक है ना, 6 3 जा 18। देखिए 9 2 जा 18, 9 में से 2 कर देंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से ये बैठ गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए अब ऐसे ही कर लीजिए आप। 10 लिखिए, यहाँ देखिए 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18, 9 को घटाइए माइनस 9x और प्लस 2x, 2 में से 9 घटेगा तो माइनस 7 बचेगा और माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। 9 दूनी 18, 6 3 18, देखिए बैठ के फॉर्मेट है। 10 ब्रैकेट में देखिए 3x को कॉमन लीजिए, 3x करेंगे तो 2x बचेगा और माइनस 3 बचेगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब देखिए 10 तो ये रहेगा, इसको देखिए कॉमन है, उसको लिखिए 2x माइनस 3 कॉमन है तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1। इस तरीके से ये भी हम लोग का रिजल्ट करेक्ट हुआ आंसर।
आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेकंड पार्ट भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, देखते हैं लेकिन क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर 6xy प्लस 7y, देखिए इसको पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 7y स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, तो हम लोग को 6 लाना है। 7 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि 6 आना चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं 1 और 7 में। 1 और 7 में करेंगे तो 7 × 7 और 1 6, 1 7 6 हो सकता है घटाने पे। चलिए वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7xy, 7 घटाएंगे, 1 में से 7 घटाएंगे प्लस xy। ये देखिए 1 में से 7 घटाए तो 6 बचेगा, और 1 7 गुना तो -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7y स्क्वायर। एज इट इज़ रहा। अब देखिए सो सिंपल, x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 7y और प्लस y कॉमन निकालिए, तो x माइनस 7y। अब देखिए क्या आ गया, x माइनस 7y तो कॉमन आ गया, और क्या बचा, x प्लस वाई कॉमन बचा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, कि x प्लस 7y पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो कॉमन आ गया इसमें से कुछ, बाकी दूसरा कॉमन निकलने वाला नहीं है। निकलता तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लोग का आपका तैयार हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए 10वां क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 13xy और माइनस 24y स्क्वायर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 48 होता है, 24 को 2 से करेंगे 48 होता है। तो 48 को हम लोग को ब्रेक डाउन करना है ताकि हम लोग को 13 आए, ठीक है। तो 13 आने के लिए हम लोग करेंगे 16 3 जा 48। देखिए 16 और 13 में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 16xy और माइनस 3xy। देखिए 16 3 48 हो गया, 16 को 3 से करेंगे तो 13 आ गया, और माइनस 24y स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग 2x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 2 8 16 8 बचा, x निकाल दिया है तो y, 2 8 16 xy, और माइनस देखिए 3 इसमें y है तो y कॉमन निकाले, तो 3 y निकालेंगे तो बचेगा x, और प्लस 3 8 24 8 और y। ये देखो x प्लस 8y दोनों में कॉमन है, तो निकाल लीजिए, x प्लस 8y दोनों में कॉमन था, इसको हमने निकाल लिया। अब क्या बचेगा, 2x माइनस 3y बचा, तो एज इट इज़ उसको हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने बहुत आसानी से वाला क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है इसका सेकंड पार्ट, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट कहना चाह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 5xy और माइनस 6y स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 6 छक 36, ठीक है ना, और बीच में आपका 5xy आ रहा है, तो हमको 5 लाना है। 36 को प्लस माइनस करने पे 5 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमको वही रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए 9 चौका 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, बिल्कुल 9 और 4 के कॉम्बिनेशन में इसको तोड़ दीजिए बहुत आसानी से। देखिए ये टूट जाता है, आपको बताते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9xy और प्लस 4xy। देखिए 4 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 6y स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, 3 का कॉम्बिनेशन में तोड़िए, 3x, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा 3 3 3 9, 1 तो बाहर निकल गया तो y बचेगा। यहाँ बचेगा देखिए 2 के टेबल में तोड़िए 2y, तो 2 4 हो जाएगा, 2x बचेगा, और 2 3 6 माइनस 3 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए दोनों में सिमिलर आ गया, इसको कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3y को आपने कॉमन ले लिया, तो 2x 3y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3x और प्लस 2y बचा, इसको आप एज इट इज़ यहाँ लिख देते। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 10 तक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।